All right. So, welcome everyone. Let's start with today's session. आज एक्सपायरी थी, ओके, एंड कुछ की लेवल्स पे आज ट्रेड्स हुए थे। बहुत अर्ली मॉर्निंग को ही हमें अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिखे थे, कुछ जो कि की लेवल्स पे हुआ था। ये मैंने अपडेट भी किया था ग्रुप में। सो यू कैन सी आज सुबह में जैसे ये हमने देखा था कि मार्केट ओपन होते के साथ ही 25,580 का जो जोन है यहाँ पर हमें रिजेक्शन दिखा था, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बायर्स थे, ये रिस्पॉन्सिव सेलर्स थे, सॉरी। मार्केट वापस 510 पे आ गया था, ये भी हमारा की रेफरेंस लेवल रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बाइंग हुई थी। सो दीज वर वेरी इजी ट्रेड्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। बट ऐसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेट्स टेक एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। तो लेट्स सी आज का शेप क्या बना। व्हाट इज दिस शेप? दिस इज बी शेप, right? This is a standard textbook style B shape. B shape हमें क्या बताता है? B shape हमें बताता है लॉन्ग लिक्विडेशन। लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब क्या? बायर जो है सेल्स हिज पोजीशन, राइट? तो वो अभी एग्जिट कर रहा है अपने पोजीशन से। ये हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड होता है और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है अपने पार्ट 6 पार्ट 7 के आसपास में, ठीक है। बी शेप प्रोफाइल के बाद क्या होता है? मार्केट जनरली ट्राई करता है वापस से रिविजिट करने का ऊपर की ओर, ओके। लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि 25,570 एक की रेफरेंस है, 570 580 का जोन एक की रेफरेंस लेवल है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 630 से 650 के आसपास में रेजिस्टेंस पाएगा। इसको अगर तोड़ के इनिशिएटिव पाता है तो मार्केट 720 770 की ओर जाएगा। लेकिन अगर ये 570 80 को तोड़ के नीचे आ जाता है तो ये 25,510 पे जाएगा। और यहाँ के बाद से भी अगर इनिशिएटिव आती है तो 460 440 तक का उसका लेवल्स है, ठीक है। तो हमने तो आज सुबह सुबह ही देख लिया था कि 510 पे भी आ गया था मार्केट, जैसा हमने देखा अभी, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो टू टुडेज प्रोफाइल्स। ये है आज के प्रोफाइल पिछले कुछ दिनों के साथ। नाउ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हमें दिख रहा है बी शेप प्रोफाइल। तो हमारा शेप क्या है? बी शेप प्रोफाइल। बी शेप प्रोफाइल हमें क्या कहता है? लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। उसके बाद हमें देखना है वैल्यू एरिया कहाँ पर है। वैल्यू एरिया कहाँ है? कंप्लीटली लोअर, ठीक है। वैल्यू एरिया कंप्लीटली लोअर। कल का कंप्लीटली हायर था, उससे पहले कंप्लीटली हायर था, उससे पहले भी कंप्लीटली हायर था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा तोड़ के वापस आ गया। ये वैल्यू एरिया नंबर 2 एंड नंबर 3 ये सारा छोड़ करके इधर आ गया, राइट। हमें कुछ कुछ चीज़ें सुबह सुबह देखने को मिली। ये प्रोफाइल को हम साइडवेज रखते हैं ओपन करके, ठीक है। ये क्या देखने को मिला है हमें? मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, राइट। ये ओपन है, ये पिछले वैल्यू एरिया के ठीक नीचे ओपन हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं ये डॉट 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 यहाँ पे है पिछला, राइट। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया, वापस वैल्यू एरिया में रिजेक्ट हुआ, राइट। रिजेक्ट हो गया। जो हमने देखा, ये हमने देखा था अभी 225 लॉट का था रिस्पॉन्सिव सेलर, राइट। एंड इमीडिएटली नीचे आ गया। तो ये कौन सा ओपनिंग है? ओपन रिजेक्ट रिवर्स, ओ आर आर। जनरली जब ओ आर आर मिलता है तो इसका वन ऑफ द फीचर्स क्या है हमारा, कि ये वापस उस जोन में नहीं आने का ट्राई करेगा, ठीक है। सो नाउ दैट ओपन रिजेक्ट रिवर्स मिला, मार्केट नीचे की ओर आना शुरू हुआ। बी पीरियड में थोड़ा एक्सटेंशन भी मिला, ठीक है। सी पीरियड में एक्सटेंशन नहीं मिला, डी में एक्सटेंशन मिला जो कि इनिशियल बैलेंस को तोड़ के नीचे गया। ई और एफ दोनों में एक्सटेंशन मिला। बाद में थोड़ा सा शॉर्ट्स ने कवर किया अपना पोजीशन, तो वापस वैल्यू एरिया में अंदर आ गया। और आई जे
जे पीरियड में काफ़ी लंबा गया और ये साइडवेज था पूरा दिन, एंड थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन जे के एल पीरियड में, जे और एल पीरियड में हमें देखने को मिला। ठीक है ना, ये थी फैक्चुअल मैटर्स। अब आते हैं इसमें कौन सा एक्शनेबल चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमें दिख गया है बी शेप प्रोफाइल है। ओके, अब आज की एक्सपायरी तो खत्म हो गई है, बट की थिंग्स क्या है, वैल्यू एरिया 500 490 से लेकर के 430 के बीच में बना है। वैल्यू एरिया ऊपर, इनिशियल बैलेंस ऊपर है बट वैल्यू एरिया नीचे है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, इम्बैलेंस कंटिन्यू हो रहा है, राइट। इसे रिपेयर करने के लिए वापस अंदर की ओर आना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिला है वो है मार्केट कहाँ पर जा कर के रुका है। ठीक है, इसे हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा। कैसे स्टडी करेंगे, हम एक कॉम्पोजिट बनाएंगे। क्योंकि ये पूरे वीक की एक ट्रेडिंग हो गई है और ये पूरा का पूरा ब्रैकेटिंग मार्केट रहा है, हम ये सारे पोजीशंस को मर्ज कर देंगे सो दैट हमें पूरा एक वीकली प्रोफाइल मिल जाएगा। बिकॉज कल जो नया सीरीज स्टार्ट होगा, वी डो नॉट हैव सफिशिएंट डेटा। तो हमें अगर की रेफरेंस लेवल्स निकालने हैं तो हमें कॉम्पोजिट से ही लेना होगा क्योंकि वो लॉन्गर टाइम फ्रेम है। ओके, जब इन सभी प्रोफाइल्स को मर्ज करते हैं पिछले 5 सेशंस को, तो हमें मिलता है कुछ ऐसा प्रोफाइल। ये कैसा प्रोफाइल है, ये कंप्लीटली एनोमलस है। ठीक है, एनोमली है इसमें, इसमें हाई वैल्यू जोन है, लो वैल्यू नोड्स है, कोई एक सिमेट्रिक शेप नहीं है, असिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट बैलेंस ढूंढेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं पहले, की रेफरेंस पॉइंट्स को। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए जब मार्केट नीचे आया से ऊपर उठ रहा था और वापस नीचे की ओर आया था यहाँ पर, तो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ पे इस प्रोफाइल से। ठीक है, इस प्रोफाइल ने ट्रिगर दिया था और इसने फॉलो थ्रू दिया था। राइट, इसने जहाँ पे फॉलो थ्रू दिया था और उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ था अप ट्रेंड, जब ये शुरू हुआ था। ठीक है, इसने एक बार आकर के यहाँ पे टेस्ट किया था और फिर रीबाउंड किया था। राइट, जब टेस्ट करके रीबाउंड करता है वो पिवट जोन बन जाता है हमारे लिए, राइट, क्योंकि फिर मार्केट वहाँ पे नहीं आना चाहता है, वहाँ पे ऑप्शनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, मार्केट कहाँ पे आकर के रुक रहा है, देखिए ये जो प्रोफाइल अप ट्रेंड का स्टार्ट हुआ था यहाँ पर का पीओसी और वी वैप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अभी। ठीक है, तो ये 25,410 है, जो कि और 380 के आसपास। ठीक है, ये सारा कुछ लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये रेड लाइन जो है ये वी वैप है 25,380। ठीक है, और ये 410, 410 के आसपास का लेवल है जो कि हमारा पीओसी है। ओके, पीओसी क्या है, पीओसी में 70% ट्रेडिंग हुई है आज की। ठीक है, अगर 70% ट्रेडिंग, सबसे सॉरी, पीओसी वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं आज के। ठीक है, यूजुअली ये जो होता है एक प्राइस मैग्नेट की तरह काम करता है। जब प्राइस उससे दूर जाता है वो अपनी ओर पुल करना चाहता है, जब ऑप्शनिंग वीक हो जाती है, मोमेंटम लॉस होता है तो। ठीक है, मोमेंटम लॉस तो हमने 25,770 पे देख लिया था। राइट, जब हमने 25,770 पे देख लिया है मोमेंटम लॉस, तो उसके बाद वापस कहाँ पर आ रहा है, कुछ बड़े बड़े लेवल्स हैं जहाँ पर वो वापस आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो बड़ा कॉम्पोजिट है यहाँ पे भी इतना फॉल होने के बाद भी ये वैल्यू एरिया हाई पे जा करके रुक गया था और फिर वापस आया था ऊपर। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रोफाइल है जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं। तो 25,410 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 380 भी एक सपोर्ट लेवल बन जाता है हमारे लिए जहाँ से हमें बाउंस दिखना चाहिए ना। यहाँ पे लो वैल्यू नोड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगेन LVN है। ओके, सो अगर यहाँ से मार्केट बाउंस देता है तो मार्केट 25,450 के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू एरिया के अंदर जाने का ट्राई करेगा। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेट जोन। दिस इज गोइंग टू बी अवर थ्योरी। ठीक है,
ये हमारी थ्योरी हो जाएगी दैट मार्केट जो है बाउंस करके वापस 25,450 के ऊपर जाना चाहेगा। जब इसके ऊपर जाएगा उसे रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 570, 540, ये हो जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस, राइट। जब इसे रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए और साइडवेज हो जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे इसे इनिशिएटिव बाइंग मिलती है तो ये अगेन ये एलवीएन को फिल करेगा एंड ये पीओसी वीवैप जो 650 का है 25,650 यहाँ पे जा कर के रुकने का ट्राई करेगा, नहीं तो 720। ये तब होगा जब ये रेजिस्टेंस को विथ आईबी ब्रेक करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो हमारा व्यू क्या बन रहा है? हमारा व्यू बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, एटलीस्ट कल के ट्रेड के लिए, अगर मार्केट नीचे भी आता है तो 25,410 से लेके 380 के पास में बाउंस देना चाहिए ऊपर और इसे 25,450 के अंदर जाना चाहिए। ये हमें प्रूव कर देगा दैट वैल्यू एरिया के जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और प्राइस को अपनी ओर पुल कर रहा है। बट अगर ये नहीं होता है तो ये अगेन तो फिर ये ब्रेक करेगा। 450 से आप शॉर्ट करेंगे और 380 का पहला टारगेट रखेंगे, 300 का दूसरा टारगेट रखेंगे, ठीक है। सो ये एक डाउनसाइड के लिए ट्रेड मिल जाएगा अगर 450 को तोड़ के ऊपर जाने में फेल होता है तो। अगर सक्सेसफुली 450 के ऊपर रह जाता है तो उसको स्टॉप लॉस लेकर के आप बाई साइड का ट्रेड लेंगे जो कि 25,540 से 570 की ओर जाना चाहिए, ठीक है। ये रहेगा हमारा पहला व्यू। दूसरा व्यू, ठीक है, 570 पे आप प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे, लेकिन अगर इनिशिएटिव बायर आता है तो या तो कंटिन्यू करेंगे नहीं तो री इनिशिएट करेंगे बाय पोजीशन जो कि 25,650 का टारगेट के लिए रहेगा, नहीं तो 720 के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल हमने देख लिया है दोनों साइड के कौन से ट्रेड्स हैं। डाउन साइड में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं दिख रहा है। सो वेट फॉर द राइट मोमेंट टू एंटर, की रेफरेंस लेवल पे ही काम कीजिए, ओके। सो आई होप लेवल्स आर वेरी क्लियर नाउ। लेट्स मूव नाउ टू ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में आज क्या हुआ? सो हम जब ऑर्डर फ्लो को देखते हैं, हमने देखा था ओपन रिजेक्ट रिवर्स है, राइट। सो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था एंड ऊपर जाने का ट्राई किया, उसे मिल गया यहाँ पे रेस्पॉन्सिव सेलर। रेस्पॉन्सिव सेलर आने के बाद ये देखिए सेलिंग इंक्रीज हो गई, 111 लॉट, 116 लॉट, 176 लॉट, 111 लॉट। ये कौन है? इनिशिएटिव सेलर है। ये मार्केट को नीचे लाना चाहता है। 184 लॉट, 96 लॉट, 163, 211, 292, 516। हमें क्या दिखा रहा है? टेक्स्ट बुक स्टाइल। जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा था वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था इनका, राइट। ये हमें क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटिव सेलर। मार्केट जब ऊपर आने का ट्राई भी किया उसके बाद 254, 191 लॉट, अगेन 159 लॉट की सेलिंग, 101 लॉट की सेलिंग हुई। यहाँ पे बाई साइड में कोई वॉल्यूम नहीं बना, लेकिन यहाँ पे देखिए 109, 567, ये बड़ा बड़ा लेवल्स आ रहा है। उसके बाद देखिए 574। यहाँ पे अगर बायर आ भी रहा है छोटा छोटा बीच में तो हो सकता है पहले वाले कुछ पोजीशंस बुक कर रहे होंगे। बट हमने एक चीज़ तो देख लिया कि ये इनिशिएटिव सेलर है। वाई? बिकॉज ये वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है। जब 574 पे ट्रेड हो गया उसके बाद देखिए ये जो नीचे आया है पोर्शन, यहाँ पे नो सेलर, कोई बड़ा सेलर नहीं है। 5 लॉट 10 लॉट है, ठीक है। यहाँ 100 लॉट है, यहाँ 39 लॉट है। वॉल्यूम क्या हुआ? ड्राई अप हो गया। वॉल्यूम जैसे ही ड्राई अप हो गया उसके बाद क्या हुआ? हमें एक दिखा बायर 389, 164, 115। ये कौन हो सकता है? सबसे पहला ये हो सकता है जो प्रॉफिट बुक कर रहा होगा, या फिर बायर भी हो सकता है। बट हमने देखा कि फॉलो थ्रू नहीं मिला, फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो इसका मतलब है नो एक्टिव बायर। ये मार्केट को ऊपर ले जाना नहीं चाह रहा है, राइट। फिर हमें 212 लॉट, 288 लॉट सेलिंग दिखी, फिर 422 लॉट सेलिंग हुई। लेकिन उसके बाद शॉर्ट्स थोड़े क्लोज करना शुरू किए, 116, 126। सेलिंग का वॉल्यूम फिर ड्राई अप हो गया थोड़ी देर के लिए, तब तक 10, 15, 10:30 हो गया था, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया मार्केट में इनिशिएटिव सेलर आके बैठ गया है।
कुछ लोगों ने बाई किया है लेकिन वो लोग एक्टिव बायर नहीं है, राइट। मार्केट ओपन होते के साथ रिजेक्ट रिवर्स भी दे चुका है नीचे की ओर। इनफैक्ट थोड़ी देर तक वॉल्यूम नहीं हुआ, फिर ये 324 लॉट, 794 लॉट, 412 लॉट, 325 लॉट, ये क्या है, इनिशिएटिव सेलर कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा है, राइट। 183, 181 लॉट, 304 लॉट, 149 लॉट, 172 लॉट, इनिशिएटिव सेलर कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है, 229 लॉट की सेलिंग होती है, 142 139 लॉट की बाइंग होती है, बट कुछ मेजर नहीं हुआ इसमें। अगेन सेलिंग स्टार्ट होती है, 193 लॉट, 123 लॉट, 224 लॉट, 142, 242, 154, 206, ये क्या है, ये सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं, राइट, क्योंकि एक के बाद एक वॉल्यूम आता जा रहा है, राइट। अगेन सेलिंग रुक गई लेकिन बायर नहीं आया, राइट। सेलर ने टेस्ट करके देख लिया कि उसको सेलिंग बंद करने से बायर आता है कि नहीं आता है, नहीं आया। वो थोड़ी देर वेट किया, बहुत छोटा वॉल्यूम है, नो वॉल्यूम, राइट। उसने फिर 132 लॉट सेल किया, 152 लॉट सेल किया, एंड 12 बज गए थे तब तक, और उसे अभी भी रिस्पॉन्स में बायर नहीं दिख रहा है। इसने फिर थोड़े 114 106 लॉट सेल किया, एंड उसके बाद उसने देखा कि नीचे और ले जाने के लिए अगर वो सेल करेगा तो इसे लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि इसने 30 मिनट तक टेस्ट करके देख लिया है, नो बायर, राइट। तो इसे अपने पोजीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो स्टेप बैक किया, ये देखिए, ये जो पूरा मार्केट ऊपर गया है, ये नो वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि बायर आ गया था और उसने बहुत बढ़ा दिया मार्केट को, ये सेलर हट गया था इसलिए मार्केट उठ गया, ठीक है। एंड अगेन पूरा साइडवेज ही रहा, ये सब में देखिए नो वॉल्यूम, कोई बड़ा वॉल्यूम है ही नहीं, ये पूरा जोन नो वॉल्यूम, ठीक है, नो बिग वॉल्यूम। फिर इसके बाद अराउंड 145 सेलर आया, 153 लॉट, 358, 183, ये सारा इनिशिएटिव सेलर है, लेकिन इस बार वो रुक नहीं पाया, 410 के आसपास आ रहा था, एंड इसने सेलिंग बंद कर दी। यहाँ पे देखिए नो सेलर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट कवरिंग में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, एंड ये पूरा का पूरा जोन जो है जहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो पाया वापस आ गया और साइडवेज हो गया पूरे के दिन, रेस्ट ऑफ द डे में, ठीक है। फिर तो एक्सपायरी का ट्रेड था, लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, जिसमें कि हमें थोड़ी सेलिंग दिखी, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बची ही नहीं थी, 347 402 लॉट्स, और ये सारे फिर एल्गो के क्लोजिंग थे, सो इसको छोड़ देते हैं। ओवरऑल हमें देखने को क्या मिला? ओवरऑल हमें देखने को मिला कि सुबह सुबह इनिशिएटिव सेलर एंटर किया मार्केट में। एक बार जब वो एंटर कर गया, उसने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, बायर थोड़ा आया, एक्टिव बायर नहीं आया, ठीक है। जब एक्टिव बायर नहीं आया तो सेलर थोड़ा हट गया, सो दैट मार्केट उठ जाए तो वो ऊपर से फिर सेल कर सकेगा, एंड इनफैक्ट उसने फिर से सेलिंग की सेकेंड हाफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट नीचे आ गया। अगेन नो एक्टिव बायर्स, वी शेप प्रोफाइल बनाए, गोज टू प्रूफ, क्या प्रूव होता है कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, जो बायर था वो खुद सेल कर रहा है अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को। अगर बायर ही अपने पोजीशन को सेल कर रहा है तो मार्केट को तो वो नहीं उठाएगा अभी, ठीक है। सो दिस वाज ऑर्डर फ्लो। नाउ बैक टू मार्केट प्रोफाइल, कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे हम? 25,450 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 450 के ऊपर जाता है तो मार्केट 540 570 की ओर जाएगा और रुक जाना चाहिए, साइडवेज हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, वहाँ पे इनिशिएटिव बायर आता है तो वो और ऊपर जाएगा और फिर हमें बहुत ही बुलिश मार्केट मिलेगा, ट्रेंडिंग डे होगा। लेकिन अगर 450 के ऊपर नहीं जा पाता है तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है मार्केट के बुलिश साइड के लिए।
क्यों? क्योंकि फिर वो मार्केट नीचे आएगा और टेस्ट करेगा कौन से लेवल को, 25,410, 380। ये भी टूट गया तो 300 तक जा सकता है। इसकी संभावना हम कम रखेंगे मानते हुए, बट कब इसकी संभावना बढ़ जाएगी? जब 25,450 को तोड़ के अंदर नहीं जा पाएगा मार्केट पिछले वैल्यू एरिया में। ओवरऑल हमें जैसा दिख रहा है कि की रेफरेंस लेवल लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो था वहाँ पे मार्केट आकर के सपोर्ट ले रहा है, एंड देयरफॉर इसको बाउंस बैक करके 25,450 के ऊपर चले जाना चाहिए। ठीक है, सो लेवल्स क्लियर होंगे आई होप, एंड आज का ऑर्डर फ्लो भी क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट्स रहेगा या क्वेश्चंस रहेगा या तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, या आई होप यू हैड अ गुड एक्सपायरी, and all the best for tomorrow. We will meet again on Sunday then. चलो, all right.